Hello friends, welcome back to our channel Only Excellence. So we are back again with the Hindu 10 words for 20 November 2020, 20th November 2020. So first word that we are going to discuss today is bigotry. So bigotry का जो हिंदी मतलब होता है, एक तो होता है कट्टरता या पक्षपात या धर्मांधता। सो बिगटरी का मतलब होता है कि एक स्टबन और कंप्लीट इंटॉलरेंस वाली जो एक बिहेवियर होता है, जो कभी कभी अपने खुद के की गई ओपिनियन से अगर डिफर करता है, सो दैट इज नोन एज बिगटरी। मतलब आप बोलते कुछ और हैं बट एक्चुअल में कुछ और है, एंड विद दैट विथ इंटॉलरेंस एंड एक स्टबननेस के साथ, सो दैट इज नोन एज बिगटरी। सिमिलर वर्ड इसका इंग्लिश में अगर बोलें तो सिमिलर वर्ड इसका होता है डॉगमेटिज्म, इनटॉलरेंस, नैरो माइंडनेस, ये इसके सिमिलर वर्ड हो जाते हैं इंग्लिश में। अपोजिट वर्ड अगर बोलें इसका, सो अपोजिट वर्ड एक तो हो जाता है ब्रॉड माइंडनेस, दूसरा हो जाता है ओपन माइंडनेस एंड टॉलरेंस। सो ये इसके अपोजिट वर्ड हो जाते हैं आपके बिगटरी के। नेक्स्ट जो वर्ड है हमारा दैट इज डिस्टिंक्शन। सो अब डिस्टिंक्शन के एक्चुअली दो मतलब होते हैं। एक तो होता है कि डिफ्रेंसिएशन बिटवीन टू थिंग्स और टू पीपल। ओके, सो दैट इज वन मीनिंग ऑफ डिस्टिंक्शन, कि कोई एक चीज एक्स है एंड एक वाई है, इनके बीच में जो डिफ्रेंसिएशन है या जो होता है दैट इज नोन एज डिस्टिंक्शन। एंड सेकेंड ये है कि अगर किसी फील्ड में आप बहुत ज़्यादा एक्सेल करते हैं, सो उसको भी एक बोलते हैं डिस्टिंक्शन। जैसे 10th 12th में मोर देन 75% जो मार्क्स होता है दैट कम्स इन कैटेगरी ऑफ डिस्टिंक्शन। सो इसके दो मतलब होते हैं। एक तो होता है कि किसी दो चीज़ों या उन दो लोगों में अगर एक डिफरेंस होता है, सो दैट इज़ डिस्टिंक्शन। मतलब किसी के साथ कुछ और व्यवहार हो रहा है या दूसरे के साथ कुछ और हो रहा है। जैसे यूएस में ब्लैक एंड वाइट वाला है, हमारे यहाँ भी ये कास्ट सिस्टम में जो डिस्टिंक्शन वाली प्रॉब्लम है। एंड सेकेंड जो मतलब हुआ उसका, इफ यू आर गेटिंग ये डिस्टिंक्शन मार्क्स, मतलब किसी फील्ड में अगर एक अच्छा करते हैं, सो दैट इज ऑल्सो मीनिंग ऑफ डिस्टिंक्शन। सो इसका सिमिलर वर्ड हो जाता है, सिमिलर वर्ड होता है, एक तो होता है एक्सीलेंस और ग्रेटनेस और परफेक्शन। ये एक सेट ऑफ मतलब हो जाता है। दूसरा एक मतलब होता है सुप्रीमेसी और सुपीरियरिटी। ठीक है, ये इसके सिमिलर वर्ड हो जाते हैं डिस्टिंक्शन के इंग्लिश में। नेक्स्ट जो वर्ड है हमारा दैट इज इन्फ्लेमेटरी। सो इन्फ्लेमेटरी का मतलब होता है कि एनीथिंग विच इज़ वेरी वेरी इजी टू कैच फायर, दैट इज वन मीनिंग ऑफ इन्फ्लेमेटरी। एंड सेकेंड मीनिंग ऑफ इन्फ्लेमेटरी इज कि कोई भी अगर किसी पॉइंट पे या किसी किसी चीज़ को लेके बहुत अगर स्ट्रांग फीलिंग ऑफ एंगर है, दैट इज ऑल्सो नोन एज इन्फ्लेमेटरी। ठीक है, so anything which is tending to excite anger or disorder, that is also known as inflammatory. So हिंदी जो इसका मतलब होता है, हिंदी मतलब हो जाता है इसका उत्तेजक, ये जो एंगर वाले टर्म में बताया मैंने। और दूसरा जो होता है प्रज्वलनकारी, या जिसमें आग आसानी से लग सकती है। सो सिमिलर वर्ड हो जाता है आपका इन्फ्लेमेटरी का इंग्लिश में। एक तो हो जाता है इंडिसेंट्री और सीडीसियस, ये इसके सिमिलर वर्ड हो जाते हैं आपके इन्फ्लेमेटरी के इंग्लिश में। ओके, नेक्स्ट जो वर्ड है हमारा दैट इज एग्रीजियस। सो एग्रीजियस का मतलब होता है कि एनीथिंग विच इज, मतलब एक गलत सेंस में अगर बहुत अच्छा कर रहा है। ठीक है, सो मतलब जैसे कोई भी चीज़ बहुत अगर असाधारण या भयंकर है,
असाधारण या भयंकर अगर है, मतलब इफ एनीथिंग विच इज़ वेरी हॉरिफाइंग और वेरी हॉरिबल, मीन्स उसका इफेक्ट बहुत ज़्यादा है, वो शॉकिंग, आउटस्टैंडिंगली बैड एंड शॉकिंग, दैट इज नोन एज एग्रीजियस। ठीक है, तो सिमिलर वर्ड हो जाता है, एक तो इसका हो जाता है असाधारण, दूसरा हो जाता है इसका सिमिलर वर्ड प्रबल। इंग्लिश में अगर सिमिलर वर्ड इसका बोले तो इंग्लिश में सिमिलर वर्ड हो जाता है इसका, एक तो होता है हॉरिबल और अपालिंग, APPALLING, ठीक है, एंड सेकेंड वन इज हॉरिफिक। ये इसके सिमिलर वर्ड हो जाते हैं आपके एग्रीजियस के इंग्लिश में। नेक्स्ट जो वर्ड है हमारा दैट इज शेनिगन्स। शेनिगन्स का मतलब होता है कि सीक्रेट और डिसऑनेस्ट एक्टिविटी। ठीक है, सो किसी भी एक जो मिस्चीवियस, एक जो मिस्चीव या एक रस्कैलिटी वाली जो बिहेवियर होती है दैट इज नोन एज शेनिगन्स। ओके, मतलब एक तरीके से रोग और एक मतलब खराब तरीके की जो एक्टिविटी या डिसऑनेस्ट एक्टिविटी करने का जो 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 होता है उसको मैन्यूवर करने की जो एक्टिविटी जो करने का वो होता है उसको हम बोलते हैं शेनिगन्स। ओके, मतलब किसी भी काम को सीधे साधे नहीं करना, उसमें तमाम तरीके की ट्रिक को यूज करना, एक डिसऑनेस्ट या मिस्चीवियस तरीके से अपनी सिर्फ पर्पज को जो फुलफिल करने वाली जो चीज़ होती है दैट इज नोन एज शेनिगन्स। ओके, सिमिलर वर्ड इसका हो जाता है, एक तो हो जाता है मिस्चीफ, दूसरा हो जाता है रस्कैलिटी, एंड थर्ड वन इज विकेडनेस एंड वेजरी। ये इसके सिमिलर वर्ड हो जाते हैं आपके शेनिगन्स के इंग्लिश में। नेक्स्ट जो वर्ड है हमारा दैट इज वांटेड, VAUNT। सो वांट, ये सेकेंड फॉर्म में इसलिए वांटेड। सो वांट का मतलब होता है कि मतलब किसी की अगर ज़रूरत से ज़्यादा तारीफ हो जाती है, सो मीन्स एक्चुअली ही इज़ नॉट, मतलब एक्चुअल सिचुएशन कुछ और है, ही इज़ नॉट मतलब इतने तारीफ के लायक नहीं है, फिर भी अगर ज़रूरत से ज़्यादा तारीफ हो जाती है सो दैट इज़ नोन एज वांटेड। ओके, सो हाईली और मतलब किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा बोस्ट करना, BOAST, बहुत ज़्यादा बोस्ट करना, मतलब उसको ज़रूरत से ज़्यादा चढ़ा बढ़ा के बात करना, दैट इज़ नोन एज वांटेड। ओके, तो ये सेकेंड फॉर्म में है, इसलिए वांटेड वो एडजेक्टिव हो जाता है। फर्स्ट फॉर्म जो है इसका दैट इज़ वांट। तो वांट मतलब होता है किसी चीज़ को जानबूझ के ब्रैग करना और या उसको बोस्ट करना, मतलब ज़रूरत से ज़्यादा किसी चीज़ की तारीफ करना, सो दैट इज़ नोन एज वांट। सिमिलर वर्ड इंग्लिश बोस्ट, ब्रैग और बुल। बोस्ट, ब्रैग और बुल का क्या मतलब होता है कि ज़बरदस्ती किसी बात को बहुत ज़्यादा, एक ज़रूरत से ज़्यादा उसको जो खींचने वाली बात होती है दैट इज़ नोन एज वांट। ओके, नेक्स्ट जो मतलब है हमारा, नेक्स्ट वर्ड है दैट इज़ एम्बर। सो एम्बर, इसका जो जलता हुआ एक कोयला होता है, जो जब वो रेड वाले फॉर्म में होता है, मतलब जब आग से जब वो कोयला जल के अगर वो लाल जब जो दिखता रहता है दैट इज़ नोन एज एम्बर। ओके, सो इसका और कोई मतलब नहीं है, यही एक मतलब है, जलते हुए कोयले का जो टुकड़ा विच इज़ वेरी क्लोज और विच इज़ वेरी नियर टू दिस रेड वाला जो उसका स्टेट होता है कि वो दूर से देखने में आपको अगर लाल दिख रहा है तो दैट इज़ नोन एज एम्बर। ठीक है, नेक्स्ट जो वर्ड है हमारा दैट इज़ परपेचुएट। सो परपेचुएट का मतलब होता है कि एनीथिंग विच इज़ लॉन्गिंग फॉर विच इज़ कंटिन्यूइंग फॉर अ लॉन्ग टाइम। ठीक है, सो किसी चीज़ को स्थिर कर देना या चिरायु बना देना। चिरायु मतलब उसकी एज का कोई एंड ना हो, दैट इज नोन एज चिरायु। ठीक है, सो किसी चीज़ को इटरनलाइज कर देना या ऐसा कर देना कि वो एक
सतत रूप से वो कंटिन्यू हो ही रही, सो दैट इज नोन एज परपेचुएट। ओके, सिमिलर वर्ड इसका हो जाता है आपका इटर्नलाइज और इमोर्टलाइज। किसी चीज को एकदम लॉन्ग लास्टिंग बना देना, चिरायु बना देना, दैट इज नोन एज परपेचुएट। नेक्स्ट जो वर्ड है हमारा दैट इज एड्यूस। सो एड्यूस का मतलब होता है कि किसी चीज का इंग्लिश जो मतलब एक्सप्लेनेशन होता है साइट एज एविडेंस। साइट एज एविडेंस मतलब क्या होता है कि किसी भी सिचुएशन का जो आप अगर गवाह देते हैं, प्रूफ देते हैं, अपने तरफ वाला जो एक जस्टिफिकेशन देते हैं, दैट इज नोन एज एड्यूस। दैट प्रोसेस इज नोन एज एड्यूस। ओके, सो एनीथिंग इफ यू आर साइटिंग एज एविडेंस, और किसी को अपने किए हुए काम का अगर आप एक रीजन या प्रूफ देते हैं, सो दैट इज नोन एज एड्यूस। ओके, अपने काम की एक तरीके से जो सफाई देना, या आपने वो काम क्यों किया अगर उसका एक जस्टिफिकेशन देते हैं, सो दैट इज नोन एज एड्यूस। सिमिलर वर्ड इन इंग्लिश साइट, CITE, मेंशन, इंस्टेंस और कोट। ठीक है, ये इसके सिमिलर वर्ड हो जाते हैं आपके एड्यूस के इंग्लिश में। सो ये रहे आज के हमारे 10 वर्ड्स। थैंक यू फॉर बीइंग विद अस।